नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉरर वर्ल्ड पे, जहाँ पे आपको तरह तरह की भूत की कहानियाँ मिलती रहती हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कहानी जो है वह सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि हमें ईमेल किया गया है। इस कहानी में आपको हम 2-3 एपिसोड देंगे, जिस कहानी का यह पहला एपिसोड है और इस कहानी का नाम दहशत है, जो कहानी के आगे हम बताएंगे। अगर कहानी आपको अच्छी लगती है तो हमारे यह कहानी मुकेश के साथ घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसके बाद से मुकेश की पूरी जिंदगी बदल गई थी। और इस घटना से मुकेश जो थे इतने डर से गए थे कि अगर वो इस घटना को कभी याद भी कर लेते थे तो सदमे में ढल जाते थे। हम जो कहानी है, इस कहानी को मैं अपने खुद पर लेकर मुकेश के ही जैसे फॉलो करूँगा, जिससे आपको कहानी समझने में आसानी होगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम मुकेश पांडे है और मैं यूपी के सुल्तानपुर गांव के एक छोटे से गांव में रहता हूं, जहां पर मेरे दादी दादा और मेरे चाचा चाची रहते हैं। मैं तो अपने परिवार के साथ दिल्ली में यहाँ पे भाई बहन और माता पिता के साथ रहता हूँ। हाँ, कभी कभी मैं अपने सही परिवार के साथ गांव में घूम लिया करता था। छुट्टियों में जाया करते थे और त्योहार में भी गांव जाया करते थे। वैसे मैं ये घटना जो आपको बताने आ रहा हूँ, यह मेरे साथ तब घटी थी जब 2016 में 8 मार्च को घटी थी, जब हम गांव से वापस अपने घर दिल्ली जा रहे थे। और मुझे दिल्ली जाने के लिए जो है वो लखनऊ से ट्रेन पकड़ना था। लगभग मैं ट्रेन जो था लगभग शाम 7 बजे था। लेकिन जब मैंने ये देखा कि रात के 7 बज गए हैं तो तब तक ट्रेन नहीं आई थी, तो मैंने काउंटर पर जाकर टिकट कलेक्टर से बात किया। तो उन्होंने बताया कि ट्रेन अभी लेट चली है, तो आपका ट्रेन जो है रात 10 बजे आएगा। तो हमने कहा रात 10 बजे? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैं अपने माता पिता को बोल दिया कि माँ, जो ट्रेन जो है अभी 10 बजे रात को आएगी। तो सब चौक से गए। उन्होंने कहा तो फिर इतना घंटा वेट करना पड़ेगा। तो हम लोग सब वेट करने लगे। रात 10 बजे हमारी ट्रेन थी। बच्चे लोग तो मेरे भाई बहन तो सब सो गए थे। तो फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग सब खाना वाना खा लिए, सब प्लेटफॉर्म पर ही बैठे हुए थे। तब मैं जब इधर उधर थोड़ा टहल रहा था कि स्टेशन पर इतनी देर बैठे बैठे तो आपको पता है कि मन एकदम बहल से आता है। जब मैं इधर घूम रहा था तो मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी, जो अकेले बेंच पर बैठी हुई थी। मेरे से भाई हाँ, कहीं अकेले जा रही होगी। जब मैंने उसे देखा तो वो मुझे ही घूर रही थी। तो फिर मैंने अपना सर इधर तरफ घुमा लिया। मैंने इस बात पर, और उसे देखकर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, तो मैंने इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया और अपना उधर टहलने लगा, कुछ बातें करने लगा। प्लेटफॉर्म जो थी वो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे भीड़ में जो है वो बेचैनी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो मैंने अपने मन को भराने के लिए मैंने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया, उससे बातें करने लगा। मैं बातें करते करते जैसे ही आगे बढ़ा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। सभी व्यक्ति अपने अपने काम कर रहे थे। मतलब प्लेटफॉर्म मुझे सभी अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे, तो कोई अपना काम कर रहा था, कोई अपने फ़ोन ही बिजी था। तो मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि भाई मैंने सोचा इतनी भी है, किसी का हाथ मेरे पे गलती से पड़ ही गई होगी। तो मैंने जाने दिया और थोड़ी देर हमारी ट्रेन भी आ गई, जिसमें बैठ के मैं दिल्ली आना था। और ट्रेन आते ही पूरे स्टेशन पर भगदड़ सी मच गई। सभी लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए एकदम होड़ सी मच गई, पहले वो सीट मिल जाए। और ट्रेन से भी काफ़ी व्यक्ति भारी संख्या में प्लेटफॉर्म पर उतर रहे थे। जैसे ही हम लोग ट्रेन के अंदर जा तो मैंने देखा कि हम लोग देख के हैरान हो गए। ट्रेन के अंदर बैठने की क्या, पैर रखने तक की जगह नहीं थी। तब कैसे कैसे करके एडजस्टमेंट करके हमें जगह मिली और हम जाके आराम से बैठे। ट्रेन में तो सही बैठ गए थे, पर मुझे जो था वो तो आपको पता ही है कि मुझे भीड़ में बेचैनी होने लगती है। मैंने पापा को ये बात बताई कि पापा मुझे बेचैनी से हो रही है। तो पिताजी ने कहा ठीक है बैठ जाओ, स्टेशन जब अगले स्टेशन आएगी
जिस पे ट्रेन रुकती है वहाँ पे काफ़ी संख्या में भीड़ कम जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। अगले स्टेशन आते आते ही ट्रेन खाली हो गई थी और शांत माहौल भी हो गया था। उसमें कम से कम 12 या 1:30 बज रहे होंगे और मैं भी थोड़ी देर में जाकर ऊपर जो होता है सीट सोने वाला उस पर जाकर सो गया। तभी मेरी आँख जो थी 2 या 2:30 बजे के आसपास लगी। जब मैं सो के उठा तो मैंने देखा उस समय शायद वही 3 साढ़े 3 बज रहे थे। तो मैंने देखा कि बोगी में सभी लोग सो रहे थे और तब मैंने सोचा कि इतना देर सोए से बैठे बैठे शरीर थोड़ा आकर से आता है। तब मैं नीचे उतरा तो देखा कि बाहर जो है चहल पहले काफ़ी और काफ़ी व्यक्ति सब भी है क्योंकि ट्रेन जो है रुका हुआ था। तो मैं कहा कि चलो भाई थोड़ा स्टेशन में घूम लेते हैं। तो मैं जैसे ही बाहर निकला मैं थोड़ा इधर घूमा तो खिड़की के पास मेरी नज़र जाके एक लड़की को पड़ी और वो लड़की वही थी जो मुझे स्टेशन पर घूर रही थी। लेकिन मैं उसे इग्नोर करते हुए आगे की तरफ चल गया। तो जैसे ही मैंने आगे की तरफ गया तो मैं एक बार फिर से पीछे मुड़ के देखा तो वो मेरी तरफ ही देख रही थी। तो जैसे मैं आगे बढ़ने लगा उसने पीछे सवाल दिया, हेलो। तो मैंने पीछे पलट कर देखा जी। तो वो नीचे उतरी और आकर बोली कि मुझे ना इसी स्टेशन पर रुकना था। तो क्या है ना कि रात को अंधेरे में मुझे बाहर जाने में डर लगता है, तो क्या आप मुझे स्टेशन के बाहर तक छोड़ देंगे? तो मैंने कहा मुझे तो इसी स्टेशन पर रुकना था और ये ट्रेन जो है फिर वो चली जाएगी। तो मैंने देखा कि आसपास के लोग जो थे वो काफ़ी देर से यहीं पर थे। तो मैंने सोचा कि ट्रेन यहाँ पर कुछ देर रुकेगी। तो मैंने बोला ठीक है चलिए छोड़ देता हूँ आपको। इतना बोलकर हम स्टेशन की बाहर की ओर जाने लगे। सच बोलूँ तो मुझे भी डर लग रहा था, पर मैंने सोचा कि चलो भाई इसी बहाने दोस्ती भी तो हो जाएगी। हम दोनों आगे बढ़ते गए। तो मैंने तो कुछ बोला नहीं। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा कि किसी ने फिर मेरे कंधे पर हाथ रखा। तो मैं जैसे ही पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मेरे हाथ पैर कांपने से लगे थे, मानो जैसे मेरे रगों में दौड़ता हुआ खून एक ठंडी बर्फ की तरह जम सा गया हो। फिर एकदम से मेरी चीख निकली। मैंने जैसे ही पीछे देखा मैंने देखा कि उसके शकल जो थे वो पूरे खून से लाल लथपथ थे। उसकी आंखें जो थी दोनों एकदम बाहर लटके हुए थे। उसके हाथ जो थे जिसने मुझे कंधे पे रखा था वो आधा कटा हुआ था। यह देखने के बाद सिर्फ मेरी चीख निकली क्योंकि वो लड़की जो थी वो उसने अपने बड़े बड़े हाथ के नाखून से मेरे गले को दबा कर रखा हुआ था। मेरे गले पे उस नाखून का निशान हो गया था और मैंने देखा कि जो स्टेशन पे अभी इतनी चहल पहल थी, इतने सारे व्यक्ति थे, वहाँ से मानो कि सब गायब हो गया हो। उस समय सभी तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और मैं काफ़ी डर सा गया। मेरी गला एकदम सूख सा रहा था। मैं पसीने से पूरा तरबतर हो गया था, जैसे लग रहा था मुझे अब मेरी जान निकल जाएगी। इसके बाद क्या हुआ बताएंगे आपको अगले एपिसोड में। एपिसोड 2 कल ही आने वाला है। इसके लिए आप थोड़ी कष्ट कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले कहानी में। धन्यवाद।